आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है, वो सभी के लिए माँ को समर्पित ये वीडियो है। कृपया उसको देखने के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया वीडियो प्ले करें। ठीक है। Yeah, just hold on. Mr. Prashant. Yeah. Can you hear me? Tell me, sir. Okay. Miss Patel, आप मुझे सुन सकती है, right? Miss मानसी मेहरा? अप्लाई की थी? हाँ, मैंने किया था। ठीक है। Yeah, just hold on. Mr. Prashant. Yeah. Can you hear me? Tell me, sir. Okay. Miss Patel, आप मुझे सुन सकती है, right? Yes. Yeah, एक सेकंड ना। I'll call you back. Yeah. हाँ। Miss मानसी मेहरा? हेलो। Okay. आपने हमारे यूएस बेस्ड फर्म में ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई की थी? हाँ, मैंने किया था। Yeah, that's correct. या ऑफ कोर्स। Okay. तो सबसे पहले मैं आपको जॉब के बारे में बताऊंगी, या? बताऊंगी। आप कौन बोल रहे हैं? वेल, माई सेल्फ मन मेहरा। वो क्या मेरे बॉस ने कही है कि मैं आपके साथ हिंदी में ही बात करी, और मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो प्लीज बेयर विथ मी, या? Of course. Thank you. जरूर जरूर। So then let's talk about the job, या? ये मैनेजर की पोस्ट है, पर इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जॉब आपको खड़े रहकर करनी पड़ेगी। खड़े रहकर? खड़े रहकर? I mean, कितने देर के लिए? वेल, दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन। बीच बीच में बैठने या आराम करने तो मिलेगा ना? नहीं, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। कभी कभी अपनी एसोसिएट्स को फुल नाइट अटेंशन देनी होगी। फुल नाइट? फुल नाइट? आई लव इट। और साथ में आपको मेडिसिन और फाइनेंस की भी जानकारी होनी चाहिए, और आपको कुकिंग भी आनी चाहिए। कोई हॉलीडे, कोई छुट्टी मिलेगी? नहीं, हॉलीडेज नहीं होगी, आपको साल भर काम करनी होगी। और इनफैक्ट दिवाली, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर्स के वक्त आपकी वर्कलोड ज्यादा हो जाएगी। That's really inhuman. ये लीगल है क्या? अच्छा, इसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी? कुछ नहीं, नथिंग, नथिंग एट ऑल। क्या? कुछ भी नहीं? इतना काम बिना सैलरी कौन बेवकूफ करता है यार? अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिना सैलरी इतना काम करते हैं, तो? नहीं, मैं नहीं मानता। कौन है ये लोग? मॉम, दुनिया की सारी माएं। That's true. हाँ, आप सही कह रहे हैं। You're right. हाँ, जिंदगी भर काम करती हैं, लेकिन कोई पे नहीं लेती। My mom is great. Mom, you're awesome. छुट्टी के दिन हम घर में आराम करते हैं, और वो घर में डबल काम कर रही होती। वो सबको खाना खिलाने के बाद ही सोती है। I love you, Mom. आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। My mom is great. मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना आशीर्वचन हम सभी के लिए दें। आप सभी की बहुत पुरजोर तालियों के बीच माननीय बहुत तालियां एक बार मान्यवर के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान श्री चैतराम अटामी जी, दंतेवाड़ा के सम्मानीय विधायक, श्री विनायक गोयल जी, चित्रकूट के सम्मानीय विधायक, श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, पूर्व अध्यक्ष वन विकास निगम,
श्रीमती ओजस्वी मंडावी जी, श्रीमती बुधरी ताती जी, श्रीमती कमला विनय नाग जी, बस्तर संभाग के आयुक्त, बस्तर संभाग के आईजी, डीआईजी, सीआरपीएफ, श्रीमती पायल गुप्ता जी, आयुक्त जनसंपर्क कलेक्टर दंतेवाड़ा, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा, कटे कल्याण की जनपद अध्यक्ष श्रीमती राधिका पोड़ियाम, श्री उमेश्वर सिंह पुजारी, अध्यक्ष नगर पंचायत बारासूर, श्रीमती सुनीता भास्कर, जनपद अध्यक्ष दंतेवाड़ा, सुश्री अंति बेक, जनपद अध्यक्ष गीदम, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री संतोष गुप्ता, मंच में विराजमान अन्य महानुभावगण, तो सीआरपीएफ की बहनें और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि भी है, तो महाशिवरात्रि की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। बहुत विचार कर रहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहाँ मनाया जाए। पहले मनाते रहे सांसद के नाते, केंद्रीय राज्य मंत्री के नाते, लेकिन चूंकि इस बार सीएम का दायित्व है, तो हमने सोचा कि इस बार हम बस्तर क्षेत्र में हमारी बहनें जो मतलब साहस का काम कर रही हैं, जो दंतेश्वरी फाइटर्स, बस्तर फाइटर्स, महिला कमांडो ऐसा वीरता का काम कर रही हैं, जो अपने समाज के सुरक्षा के लिए, क्षेत्र के सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, उनके बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना ज्यादा सार्थक होगा। और ऐसा सोचकर आप लोगों के बीच में हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हैं, और वाकई में आप लोगों के बीच में अपने आप को पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है। मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत भी आप लोगों का करता हूं। मयंक जो जनसंपर्क कमिश्नर है, उनसे हमने कहा था कि थोड़ा जो हमारी बहनें हैं उनके साथ उनका अनुभव भी हम शेयर करना चाहेंगे। बहुत लंबी लिस्ट थी, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, आगे भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे कि कुछ बहनों का हम अनुभव सुन नहीं पाए, बीच में ही कट करना पड़ा, लेकिन बहुत बहनों का अनुभव शेयर किए। वास्तव में आप सभी लोगों के साहस को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और अभी देखिए, हमारे देश में नारियों का प्राचीन काल से ही सम्मान हुआ है। वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है, हमारे वेदों में भी है। और आप देखिए, भगवान का नाम दौलत चाहिए तो किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता की। और हमको बुद्धि चाहिए तो किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती। तो सब कुछ तो माताओं के पास ही है कि नहीं? तो प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हमारे देश में हुआ है, और आज भी सम्मान हो रहा है। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है, कौन सा सर्वोच्च पद है? देश का सबसे बड़ा पद कौन है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के पद में कौन विराजमान है? महिला विराजमान है, वो भी एक आदिवासी समाज की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो विराजमान है।
तो नारियों का सम्मान हमारे देश में प्राचीन काल से अब तक होता रहेगा और आगे भी होगा। और आज नारियों के सम्मान के लिए ही आज पंचायत में 50% आरक्षण, लोकसभा विधानसभा में अब 33% आरक्षण, और कहां कहां आज नहीं पहुंची हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें। आज फाइटर प्लेन भी चला रही हैं, अंतरिक्ष भी जा रही हैं। तो किसी भी मायने में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। एक अनुभव शेयर कर रहा था कि अपने पति से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। तो नारी दुर्गा है, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है। तो ये सब बात है। और हम लोग का फोकस सरगुजा और बस्तर है। ये दोनों ट्राइबल बाहुल इलाका है, और जब तक हम ये दोनों क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे तो हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर सकते। इसलिए अभी जो बजट आप लोगों ने देखा होगा 24-25 का बजट, उसमें विशेषकर सरगुजा बस्तर को फोकस किया गया है, और किसी भी तरह में संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। जो भी आवश्यकता होगी बस्तर सरगुजा के लिए वो पूरा करेंगे। और आज मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करके हम लोग को सरकार में बैठाई है। और सरकार को कितना दिन हुआ है अभी? 2.5 महीना। लेकिन 2.5 महीना में ही बड़ा बड़ा काम हम लोग किए हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। अभी 11 तारीख को हमारे भारत सरकार के पंचायत मंत्री आ रहे हैं। हम लोगों के पास राज्यांश का पैसा है, केंद्रांश पैसा देने आ रहे हैं, और 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा आने वाले समय में। 2 साल का किसानों का बोनस दिए 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर के दिन, जिस दिन हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती होती है, जिसको हम सभी लोग पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन चंद सेकंड में 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपया भेजने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, और इस साल बम्फर धान की खरीदी हुई है। 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं, और 3100 की बात किए हैं। एमएसपी हमारे किसानों को मिल चुका है, और चुनाव घोषणा के पहले 24,72,000 किसानों के खाते में 13,000 करोड़ से ज्यादा राशि भेजने वाले हैं। एक मुश्त चुनाव घोषणा होने के पहले एक मुश्त 13,000 करोड़ से ज्यादा जो अंतर की राशि है वो भेजने वाले हैं। महतारी बंधन की बात हुई थी कि जो भी विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे। और मैं सौभाग्य के साथ बताना चाहता हूं कि 10 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से वर्चुअली 70,14,000 माताओं को आशीर्वाद देने वाले हैं, और उनके खाते में महतारी बंधन योजना का पैसा जाने वाला है। क्योंकि समय नहीं है, बाकी जो भी मोदी की गारंटी में है, तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा कर रहे हैं, 15 दिन खरीदेंगे। और जो पुरानी व्यवस्था थी आपका चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप, ये सारी व्यवस्था फिर से बहाल करेंगे। जो भूमिहीन है उनको 10,000 रुपया साल का सहायतार्थ देंगे। 500 रुपया में गैस का सिलेंडर भी देंगे। अब धीरे धीरे कर रहे हैं। अब पहले की सरकार तो हम लोग को खाली खजाना थमा दिया ना, तो हम लोग को सब व्यवस्था करना पड़ रहा है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी में हम लोग जो भी वादा किए छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, वो एक एक वादा पूरा करेंगे।
और कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे विधायक जी, सबका मांग है इस क्षेत्र का समुचित विकास हो। इसके लिए एक तो प्रत्येक जिला मुख्यालय में, जो बस्तर के जो जिले हैं, वहां के प्रत्येक जिला मुख्यालय में मां दंतेश्वरी शक्ति केंद्र खोलेंगे और इसके तहत खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियां, पुस्तकालय और क्रेच बच्चों का, ये सब होगा मां दंतेश्वरी शक्ति केंद्र में। मैं तो सभी जिले में एक एक मां दंतेश्वरी शक्ति केंद्र की घोषणा करता हूं। कोई एजुकेशन हब हम ही लोगों ने बनाया है, तो यहां पर और हमारे बच्चों को छात्रावास वगैरह की सुविधा मिले, इसके लिए पालनार और बड़े गुडरा, इसमें पोस्ट मैट्रिक 100 सीटर कन्या छात्रावास की मैं घोषणा करता हूं। और समेली, मड़का, मिरास, जंगमपाल और मारजूम, ये समेली और मड़का मिरास में 25-25 सीटर प्री मैट्रिक और जंगमपाल और मारजूम इसमें 50-50 प्री मैट्रिक छात्रावास की मैं घोषणा करता हूं। और पिछले समय में बरगुम, पोटाली, नहाड़ी में जो आश्रमशाला थे, उनको नक्सलियों के द्वारा ध्वस्त किया गया था, तो इसका फिर से पुनर्निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। और आज ये मासक देवी, ये ट्राइबल की एक वीरांगना थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो आज ये जो महाविद्यालय, नवीन महाविद्यालय जावंगा का, इसका नामकरण वीरांगना मासक देवी होगा। अरनपुर, गंजेनार और रोंजे, ये 3 जगह मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा करता हूं। यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहां पर होगा। और ये जो सभी जिले हैं, उसमें अभी 2-2 उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा कर रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि देख लेंगे कि कहां कहां ज्यादा आवश्यक है, वहां पर 2-2 उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होगा। उसी तरह से जैसे जावंगा एजुकेशन हब हो गया, उसी तरह से स्पोर्ट्स सिटी भी बनाना है, तो मैं स्पोर्ट्स सिटी की भी घोषणा करता हूं।